हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आपको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप पिछले पाठ में भारत के राष्ट्रवाद का उदय से कई पाठ हमने पढ़ा दिए हैं और उसमें मैंने आपको सिखाया था बहुत सारी चीज़ों को। आप लोग जानते हैं कि पेपर्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैं जिस प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं, जिन प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप इसको 2-4 बार तो दोहरा ही लो। हां, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। चलते हैं आगे। देखिए क्या हमने किया है। हमने एक प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है और उसमें 15 क्वेश्चन हमने लिखा है ना। और आगे भी हम अगला 15 क्वेश्चन आपके सामने इसी वीडियोस में देंगे। 30 क्वेश्चन आपको कहीं से भी, अब भारत में राष्ट्रवाद के उदय से भी एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। हमने लिखा है कि किस एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी, है ना बाबू। देखो, किस एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। वो एक्ट था इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ओके, क्या हमने लिखा है यहां? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब देखो, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की अनुमति क्या थी? नहीं थी। समझ गए आप लोग कौन सा था? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? किस अधिवेशन में लिया गया था? यहां लिखा है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था। देखो, नागपुर अधिवेशन था। क्या था? नागपुर अधिवेशन। यह था नागपुर अधिवेशन। बात यह आती है कि नागपुर अधिवेशन तो था, है ना, इसे चलाया किसने था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चलाया था। यह कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था और यह समय कब था? 1920 का। ओके, 1920 में नागपुर अधिवेशन में कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। अब चलते हैं हरिजन सभा के बारे में। तो देखो, हमने लिखा है हरिजन सभा की स्थापना किसने की? हरिजन सभा की स्थापना किसने की? किसने? गांधी जी ने किया था। अब देखो, पहली बार दलितों को, आ जाए पेपर में कि पहली बार दलितों को हरिजन किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। एक और प्रश्न उठता है, ये याद रहेगा, हरिजन सभा की स्थापना गांधी जी। पहली बार दलितों को हरिजन किसने कहा? गांधी जी ने कहा। एक और बात आती है बाबू, यदि पूछ रहे कि हरिजन का अर्थ गांधी जी ने क्या बताया? हरिजन का अर्थ गांधी जी ने बताया हरि का जन, अर्थात भगवान के बच्चे। हरिजनों को गांधी जी ने भगवान के बच्चों से संबोधित किया और बताया कि हरिजन का अर्थ होता है भगवान के बच्चे। याद रहेगा, हरिजन सभा की स्थापना गांधी जी। हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने? गांधी जी ने कहा। और हरिजन को गांधी जी हरिजन को क्या कहते? भगवान के बच्चे। हरिजन शब्द का प्रयोग अर्थ भगवान के बच्चे, मतलब हरिजन, हरि का जन होता है। अब अगला लिखे, गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर, आप बताओ किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं बाबू? बंधुआ मजदूर को। कौन से मजदूर होते थे? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर को ही कौन सा मजदूर कहते थे?
गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ओके, ये चौथा खत्म। अब पांचवें की ओर चलते हैं, असहयोग खिलाफत आंदोलन। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1921 में। याद रखना, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में। ओके, अगला क्या है? दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? क्या है पहला सत्याग्रह? क्या था, है ना? तो गांधी जी का जब वहां से दक्षिण अफ्रीका से आए तो पहले बार नील के खिलाफ सत्याग्रह उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने, और उसका क्या नाम था? जैसे चंपारण सत्याग्रह। क्या था? चंपारण सत्याग्रह। तो पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद चंपारण सत्याग्रह किए थे। अगला प्रश्न पूछा जाता है, क्रिप्स भारत कब आया? क्रिप्स भारत कब आया? बाबू 1940 को। क्रिप्स भारत कब आया? 1940 को क्रिप्स भारत आया था। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं पिछले कंटेंट में, सब कुछ ये आप केवल दोहरा लीजिए, केवल इसका रिवीजन कर लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए। अब आप खुद बता सकते हैं कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 को। ओके, 13 अप्रैल 1919 को। अगला देखते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? बताएं आप लोग, कब की? 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। अब देखिए ये क्या है, बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल कैद रखने वाला कानून। बताएं फटाफट, 2 साल कैद रखने वाला कानून कौन था? रॉलेट एक्ट। क्या था बताओ? रॉलेट एक्ट था ना। और इसी को काला कानून के नाम से भी जाना जाते हैं। बिना वकील बिना दलील का कानून भी किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। ओके, रॉलेट एक्ट को। चलिए अगला देखते हैं, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? बताएं किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या रखी गई? मांग की गई। ओके, अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब बताओ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। अब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच की समझौता, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ उसे कहते हैं पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। ओके, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट कहते हैं। अगला क्या है? दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर आदि के रास्ते को बंद करके विरोध करने का तरीका क्या है? यह विरोध करने का तरीका बता दो किसे कहते हैं? पिकेटिंग को। पिकेटिंग को। ओके, क्या है? दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर आदि के रास्ते को बंद करके और विरोध करने का तरीका जो कहा गया कौन सा था? कौन सा है बताओ? पिकेटिंग। साइमन कमीशन की स्थापना, है ना? साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए एक बार इन 15 क्वेश्चन को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, किस एक्ट के तहत बगान मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। ओके, अब देखिए, हरिजन सभा की स्थापना किसने की? किसने की? गांधी जी ने। और हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? गांधी जी ने। हरिजन का अर्थ उन्होंने क्या बताया? भगवान के बच्चे, अर्थात हरि के जन।
ठीक है। गिरमिटिया मजदूर किन मजदूरों को कहा जाता था? बंधुआ मजदूरों को। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ बताओ? 1921 में। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी पहला सत्याग्रह कौन से किए? चंपारण सत्याग्रह। क्रिप्स भारत कब आया? 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। अगला, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। अगला है, क्रिप्स क्या है? बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल के कैद में रखने वाला कानून क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। इसको हमने बहुत बढ़िया से सारी चीजों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगला क्या है? क्रिप्स किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया? लाहौर अधिवेशन में। अगला क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। ये क्या है? गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता को क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर आदि के रास्ते को बंद करने के विरोध करने का तरीका क्या है? क्या कहलाता है? पिकेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पिकेटिंग कहलाता है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। अब हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगले पार्ट की ओर अब हमारे हैं, हमने ये लिखा है महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे। हमने लिखा महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे। बताइए कब लौटे? 1915 में। बाबू कब लौटे थे? 1915 में। अब देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? जानते हैं आप लोग क्यों? चौरी चौरा कांड से दुखी होकर। किससे? चौरी चौरा कांड से दुखी होकर, है ना। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा की? नमक का कानून कहां से तोड़ा? कौन सी यात्रा की? मतलब क्या यात्रा की? कौन सी? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। गांधी जी नमक का कानून तोड़ने के लिए क्या किए? दांडी यात्रा किए। अब देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ किया? कितने उसमें अनुयायी थे? बता दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने क्या किया था? यात्रा किया था। अब लिखे, किसने हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग मतदान की मांग की थी? अलग अलग कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग मतदान करने की व्यवस्था बनाई जाए। तो वो थे मोहम्मद इकबाल। क्या थे? मोहम्मद इकबाल। और 1930 में मोहम्मद इकबाल ने हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग, है ना, अलग अलग मतदान की क्या की थी? मांग की थी। अब कहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ जानते हैं आप लोग? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1900 कब हुआ बाबू? 5 में। अगला है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से शहीद हुए। कौन हुए बताइए? कौन साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से मारे गए? बताइए, शहीद हो गए। कौन थे वो लोग? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ये क्या हुए? लाला लाजपत राय शहीद हुए कब? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से। अवध से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने। ओके, बाबा रामचंद्र ने अवध से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। वंदे मातरम किसने लिखा बताइए? कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी क्या किए थे? वंदे मातरम लिखे थे। और गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ओके, लाला हरदयाल ने। आइए फटाफट एक बार और दोहरा लेते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? चौरी चौरा कांड से दुखी होकर। गांधी जी नमक के कानून तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा की? दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी
कितने अनुयायियों के साथ किए? 78, 78। किसने हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग मतदान करने की मांग की? मोहम्मद इकबाल। और कब आएगा? तो 1930 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से शहीद हुए लाला लाजपत राय। अवध से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ आया होगा बाबू। ये मैंने जो पढ़ाया है इससे ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, अन्यथा भारत में राष्ट्रवाद का उदय, एक क्वेश्चन भी इससे बच के निकलेगा नहीं। वॉच करते रहिए हमारी वीडियो। आपके इस